एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या वजूदी मसला उस मोमेंट को कहते हैं जब आप अपने आप से सवाल पूछना शुरू करते हो कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मैं कौन हूँ और मैं मेरी आइडेंटिटी क्या है और मैं किस लिए इधर आया हूँ। और मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी। और जब से मैं 13 साल का था तकरीबन, तब से मेरे ज़हन में ये सवाल था, लेकिन ये इतनी शिद्दत के साथ मौजूद नहीं था। जब ये पूरी शिद्दत के साथ आया, उसकी इब्तिदा थी 2023 में, जब मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन कर चुका था 3 महीने के बाद और मैं कॉलेज गया। तो कॉलेज के वो महीने थे सितंबर से लेकर दिसंबर तक, जब ये मेरा फेज़ चला। तो मेरे ज़हन में जो सवाल था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों हूँ और मैंने अभी क्या किया है अब तक, और ये सब कुछ मुझे किधर लेकर जाएगा, और मैं चीज़ों की सेंस नहीं बना पा रहा था। बावजूद उसके कि मेरे इर्द गिर्द आइडियोलॉजीज थी, मेरे इर्द गिर्द आइडियाज़ थे, मेरे इर्द गिर्द लोग मुझे बता रहे थे कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। मेरी आइडेंटिटी एक मुस्लिम पाकिस्तानी है और मुझे इसी फ्रेम में चलना है, लेकिन मैं उसको मज़ीद अपने तौर पर डिस्कवर करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं खुद जानूँ और ये मेरी अपनी डिस्कवरी हो और ये किसी की बताई हुई या मैंने किसी से उधार ली हुई चीज़ ना हो, और मैं इसको मज़ीद खुद अपने तौर पर डिस्कवर करूँ। चाहे और यहाँ पर 2 ज़रूरी बातें हैं। एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब ये लाज़मी नहीं कि आप कोई ऐसा पर्पस ढूँढो जो उस चीज़ के टोटली अगेंस्ट हो जो आप पहले थे। मेरे बहुत से आइडियाज़ रीइंफोर्स हुए, मेरे बहुत से आइडियाज़ दोबारा मजबूत हुए जो कि मुझे पहले से कहे जा रहे थे, लेकिन मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैंने खुद से अपनी सर्च की तो तब मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई, और वो ज़्यादा स्ट्रांगली मैंने उनको अडॉप्ट किया और उनको अपने ज़हन में सेटल कर लिया। मेरा जो आइडिया था एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने का, सबसे 2 चीज़ें थी, 2 इसके क्रूशियल कंपोनेंट्स थे। सबसे पहला कि ये कि आपको डेथ को एक्सेप्ट करना। मैंने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एक मोमेंट पे एक बंदा किस तरह एग्जिस्ट कर सकता है और दूसरे मोमेंट में उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। लेकिन जब एक दिन मैं सोकर उठा और मुझे समझ आया कि मौत भी बिल्कुल इसी तरह होगी, कि जब मैं सोया हुआ था मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, और जब आप मर जाते हो तब भी आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। ये सिर्फ आप जान ही नहीं सकते कभी कि आप मरे हो या जिंदा हो। आप आपको इस बात का पता लग सकता है, मेरी ये तर्ज फिक्र थी कि मुझे पता लग सकता है कि मैं एक ना एक दिन मर जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता होगा कि मैं मरा हूं कि नहीं। तो ये एक इसमें जो पेनफुल एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है कि ऐसा नहीं कि आपको पता होता है कि आप मर चुके हैं और आप अपनी आपको पता ही नहीं होता, किसी को नहीं पता होता कि वो जिंदा है कि मर गया है। जब आपको पता कि वो मर गया है, जब आप जिंदा होते हो तब आपको पता होता है, लेकिन जब आप मर चुके होते हो तब आपको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो मैं खत्म हो जाता है। वो आपकी सोचने की एबिलिटी, वो तमाम तर चीज़ें खत्म हो जाती हैं जो चीज़ों को परसीव करती हैं और इस बात को डिटरमिन करती हैं कि आप जिंदा हो या नहीं। दूसरी चीज़, जब मेरा मौत का ये सेटलमेंट मैंने कर लिया अपने साथ और मौत की आइडिया के साथ, दूसरी चीज़ थी कि ज़िंदगी गुजारने की क्या वजह है, ज़िंदा क्यों रहा जाए, डेली क्यों उठा जाए, डेली क्यों काम किए जाए, अपने डेली एक्टिविटीज़ क्यों परफॉर्म की जाए। उसका जो मेरे जहन में आइडिया आया और जिस चीज़ पर मैं अब तक चल रहा हूँ, जिस चीज़ पर मैं चलूँगा, वो ये कि मुझे खुदा ने पैदा किया है और मेरा ये मकसद है कि मैं जितना भी मेरा पोटेंशियल है और जितनी मेरी कैपेसिटीज़ एक इंसान के तौर पर है, मैं उनको एक्सप्लोर करूँ और मैं जितना ज़्यादा सीख सकता हूँ मैं सीखूँ, और मैं जितना आपको एक इंसान के तौर पर अपनी आपको स्पिरिचुअली अपने आप को ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट में जितना ज़्यादा किसी भी इंसान ने इम्प्रूव किया और किसी भी लेवल तक इंसान पहुँचे हैं जो अजमत की और ग्रेटनेस के लेवल तक, और अपनी ह्यूमन पोटेंशियल को उन्होंने अचीव किया है, वो मैं अचीव करूँ अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में। ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, ये चीज़ मुझे डेली मोटिवेट करती है कि मैं डेली अपने इस मकसद को परसू करूँ जो मेरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और इस चीज़ के बाद बना है। और ये तभी आता है कि जब आप एक इस किस्म के एक टर्ब्यूलेंट और मुश्किल पीरियड से गुजरते हो, तब आप सोचते हो कि इस पीरियड से गुजरने की वजह क्या है, क्यों जिंदा रहा जाए, क्यों कुछ भी किया जाए। तो मेरी ये वजह थी। सबसे पहले तो मैंने अपने साथ इस मौत के आइडिया के साथ अपनी सेटलमेंट की कि मैं मर जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम है, अगर मैं लकी रहा तो मेरे पास इतना टाइम होगा, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा मुझे नहीं पता चलेगा। तो ये चीज़ एक सरप्राइज ही होगा मेरे लिए, क्योंकि हो सकता है मैं थोड़ी देर बाद मर जाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं मरा हूँ या नहीं। तो इस बीच कि मैं जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं अपना बेस्ट वर्जन परस्यू करूँ, और जितनी भी मेरी ह्यूमन पोटेंशियल है और जितनी भी मेरी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, उनमें जितनी इंसानों ने आज तक प्रोग्रेस की है पर्सनली, मैं उस
पर्सनल प्रोग्रेस को परस्यू करूँ और अपने आप को बेहतर बनाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं नॉलेज हासिल करता हूँ, नॉलेज हासिल कर सकूँ, अपने स्किल्स बढ़ाऊँ, वैल्यूएबल बनूँ। जितने अच्छे अंदाज में बोल सकता हूँ उतने अच्छे अंदाज में बोलूँ, जितना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ उतना स्ट्रॉन्ग बनूँ, जितना कुछ कर सकता हूँ, जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जितनी किताबें पढ़ सकता हूँ, जितने लोगों से मिल सकता हूँ, जितने नए आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस हासिल कर सकता हूँ, उतना सब कुछ करूँ। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है और इसी तरह मैं अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को ओवरकम किया।